जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। अभी हाल फिलहाल एसएससी सीएचएसएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आया है और उसी का वीडियो हम बना रहे थे आप लोगों के लिए यूट्यूब पे, ताकि जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हमारे उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं दे सकें। ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है, बहुत लगन से बच्चे मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में जब वो परिणाम आता है तो उनके चेहरे की जो वो खुशी होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, और वो हम ही समझ सकते हैं, वो आप भी समझ सकते हैं। जिस दिन आप सिलेक्शन होगा आपका, आपके पाँव तो ज़मीन पे नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, इधर उधर भागम भाग सी लगी रहेगी आपको एकदम। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा अभी बच्चों को थोड़ा विश करने में, बहुत दिल से खुशी हुआ मुझे। और इसी के लिए आपकी क्लास जो है 15 मिनट आगे हमने कर दिया था। ठीक है, राम राम भाई। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी सवाल कर लिए थे और इस क्लास में मुझे क्वेश्चन नंबर 15 से आगे हम लोगों को जो है वो करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे टाइम शो नहीं करता है, टाइम बहुत अच्छे से शो करता है। आप नींद से बाहर आ जाइए। 6:30 बजे टाइम है तो 6:30 बजे शो करता है मेरे भाई, ऐसा नहीं है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी को आ जाओ। ठीक है। आ जाइए सभी, जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। आ जाइए जल्दी से सभी, लाइव आ जाइए। कुछ नहीं। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने जो है वो कर लिया था। 14 तक सभी सवालों को हमने किया था बहुत ही अच्छे तरीके से और मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट हमने आपके लिए छोड़ा होगा। ठीक है, सीधे सीधे सवाल थे जो हमने कर लिए थे और अब आगे के क्वेश्चन हमें करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, कहा गया है कि ए, बी और सी तीनों मिलकर कुल मिलाकर 48,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का जो अनुपात है वो 99, 77, 84 हो तथा लाभ का जो अनुपात है वो क्रमशः 3:2:4 हो, तो ए के द्वारा निवेश की गई राशि जो है वो बताइए कि ए ने यहाँ पर कितना पैसा निवेश किया है। रेशियो वाला जो है मेरे भाई, रेशियो वाला जो क्वेश्चन 57 से लेकर 62 है उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा सैटरडे संडे, जो मैंने आपसे वक्त मांगा है। परेशान मत हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना परेशान मत हो दोस्त, यहाँ पे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ए, बी और सी दोनों मिलकर कुल मिलाकर 48,000 एक व्यापार में निवेश करते हैं। इनके समय का जो अनुपात दे रखा है हमें और लाभ का भी अनुपात दे रखा है, तो राशि का हमें अनुपात पूछा गया कि राशि का हमें अनुपात बताएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने लोग हैं। यहाँ पर 3 लोग हैं, हमारा ए हो गया, बी हो गया और यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर हमारा सी हो गया। ये तीनों के तीनों हैं यहाँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ टाइम की बात अगर हम करें तो टाइम हमारा कितना दिया गया, तो देखो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट, फिर आता है हमारा टाइम और फिर आता है हमारा प्रॉफिट आता है दोस्त। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइम को लेकर कि टाइम हमारा कितना है, तो 99 है। दूसरा टाइम हमारा कितना है, तो 77 है। और फिर इसका टाइम कितना है, तो 84 है। उसके बाद प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमसे कहा गया कि ए, बी, सी तीनों मिलकर कुल मिलाकर इतना एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि इनके समय का अनुपात इतना है, लाभ का अनुपात इतना है, तो ए के द्वारा निवेश की गई जो राशि है वो कितनी होगी। अब छोटी सी बात आपको समझनी है। सबसे पहले यहाँ निवेश की गई राशि यानी इन्वेस्टमेंट। आपको भी पता है कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। तो इन्वेस्टमेंट निकालना है तो प्रॉफिट को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से। यानी इस प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ रेशियो कितना आने वाला है,
3/99। यहाँ रेशियो कितना आने वाला है 2/77 और यहाँ रेशियो कितना आने वाला है 4/84। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे आप? ये पूरे के पूरे रेशियो हमारे निकल जाएंगे। अब हम इस रेशियो की अगर हम बात करते हैं भाई, तो ये रेशियो हमारा क्या होगा टोटल, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे हमारे सारे क्वेश्चन के आंसर आने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1, देखो 3 से काटोगे तो 1/33 आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर काटोगे तो कुल मिलाकर आपका ये 2/77 है, तो ये रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पर आपको 4 से काटोगे तो 1/21 हो जाएगा। अब ये जो है ये किसी से कट रहा है, ये बताओ पहले? किसी से नहीं कट रहा है। ये तो बहुत गंदा कैलकुलेशन बनाने वाला है, थोड़ा सा नहीं कहेंगे इसे, इसे बहुत गंदा कैलकुलेशन कहेंगे। विकास बीके कहते हैं कुलदीप कुमार गुरुजी आपके आशीर्वाद से CHSL क्वालिफाइड हो गया। चलिए बहुत 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 बधाई हो आपको। यूट्यूब पर अभी जो मैंने यहाँ पर ठीक है वीडियो अपलोड किया था CHSL के रिजल्ट का, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक भरा है। तो जितने बच्चों का सिलेक्शन हो गया CHSL में वो आराम से उस फॉर्म को जाकर भर देना मेरे भाई, ठीक है। हाँ, सारे के सारे भर देना उस गूगल फॉर्म को। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये रेशियो हमारा कितने का है। तो देखो सबसे पहले अगर सवाल हमारा यही है तो हम रेशियो कैसे निकालेंगे, ठीक है। मुझे तो थोड़ा सा डाउट है क्वेश्चन पे, बाकी कोई बात नहीं, देखते हैं। 33 है, 77 है, 21 है। अब आपको पता है कि इन सब का मुझे LCM लेना है, लघुत्तम समावर्तक लेना है। तो 33 हो गया, 77 हो गया, 21 हो गया। सबसे पहले तो 3 से काटो तो तुम्हारा 3 से 11 बार में जाएगा, 3 से 7 बार में जाएगा। फिर 7 से काटोगे यहाँ तो 11 बार में, और ये तुम्हारा 1 बार में, और फिर 11 बार में। यानी 7 × 3 21, 21 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 11, 21 × 11 से हमें सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ देख लीजिए एलसीएम हमारा कितना आने वाला है 3 × 7 × 11, यानी 21 × 11 से सब में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 21 × 11 होता कितना है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सर 1, 2 और 1 3, 231। तो सब में यहाँ 231 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 231 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद 231 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 231 से इसमें भी, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 231 × 3/99 आप ऐसा कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 231 × 2/77 ये कह सकते हो, और यहाँ पर 231 × 4/84 कह सकते हो भाई। सारे के सारे यहाँ पर लिखते चलना। अगर बात करते हैं यहाँ 3 से जैसे काटोगे 33 बार में, और 33 से तुम्हारा कटेगा 7 बार में, ठीक है। 77 से काटोगे तो कुल मिलाकर 3 बार में कटेगा। 4 से काटोगे 21 बार में, और अगर यहाँ बात करते हैं तो 21 से कुल मिलाकर ये कटने वाला है 11 बार में। तो ये रेशियो हमारा 7 आ चुका है, ये रेशियो हमारा 6 आ चुका है, और ये रेशियो हमारा 11 आ चुका है, यानी 7, 6, 11। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है तीनों ने मिलाकर 48,000 का निवेश किया है, यानी ये जो हमारे 48,000 हैं ये किसकी वैल्यू है, तो तीनों की वैल्यू है भाई, तीनों की। 7 और 6 13, 13 और 11 कितना हो गया, तो 13, 11, 24 हो गया। और हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए, यानी हमसे तो 7 की वैल्यू पूछी है। 24 से 2 बार में काटेंगे, 7,000 × 2 14,000 करेक्ट आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विवेक चौरसिया कहते हैं फॉर्मूला बुक आपकी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में? जी हाँ, दोनों लैंग्वेज में है भाई। तो इन्वेस्टमेंट देखो, समय का अनुपात दे दिया था, लाभ का अनुपात दे दिया था, हमने इन्वेस्टमेंट यानी लागत का अनुपात निकाल दिया। कैसे, 3/99, 2/77, 4/84, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर दिया, 7, 6, 11 का रेशियो आ गया। टोटल वैल्यू जो थी वो 24 की वैल्यू थी, 7 की वैल्यू हमें निकालनी थी। जानकर मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि आपको पता चले, और बीच बीच में जो है थोड़ा सा मोल देना, ठीक है। बीच बीच में जो थोड़ा सा है आपको स्टंट मिलते रहे कैलकुलेशन का, और ये भी रिमाइंडर आपको आते रहे कि भैया आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ जाने वाली है, इसलिए कैलकुलेशन करना ही करना है आपको। आ जाइए आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, चलो भाई धन्यवाद। आ जाओ, सीपीओ का एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो कहा गया 15,000 वाज इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी टुगेदर टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000 एट द एंड ऑफ ईयर।
ठीक है। बी टुक हिज प्रॉफिट शेयर ऑफ 600, हाउ मच डिड ए इन्वेस्ट? ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 का निवेश किया जाता है। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 का लाभ होता है। बी ने लाभ में अपना हिस्सा 600 लिया, तो ए का निवेश कितना था? ठीक है, कितने लोग हैं कुल मिलाकर? यहाँ दो हैं। 15,000 वॉज इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी टुगेदर, तो हम बात करते हैं यहाँ दो लोग हैं और दोनों ने मिलकर 15,000 का निवेश किया है। दोनों को जो प्रॉफिट आया है वो कितने का आया है? 2,000 का प्रॉफिट आया है साल के अंत में, और बी को उसमें कितने का प्रॉफिट मिला है? 600 का। और हमसे यहाँ इन्वेस्टमेंट पूछा है। कहीं पर भी समय में कोई भी चर्चा नहीं है इन्वेस्टमेंट की, कहीं पर समय में कोई भी चर्चा नहीं है समय की, मात्र यहाँ पर लाभ का जो है एक तरीके से डिस्कशन किया गया है। तो प्रॉफिट की भी अगर हम बात करें तो देखो, जैसे मैंने कि आपको बताया था, और वो मैंने क्या बताया था कि इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पे प्रॉफिट आता है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर समय बराबर हो तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दोनों बराबर होते हैं, यानी जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट आता है उसी अनुपात में प्रॉफिट आता है, या उल्टा कह सकते हैं जिस अनुपात में प्रॉफिट आता है उसी अनुपात में इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की बात करते हैं कि प्रॉफिट हमारा क्या है। तो प्रॉफिट में अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपका कितना है, देखो ठीक है, कुल मिलाकर प्रॉफिट हुआ है 2,000 का, और उसमें जो है यहाँ पर बी को शेयर कितने का मिला है? 600 का। तो बी को हमारा 600 का मिला है, तो ए को प्रॉफिट कितने का मिला है? 1,400 का मिला है। यानी अगर हम रेशियो की बात करें, 200 से काटो 7 बार में, 200 से काटो 3 बार में, तो प्रॉफिट का रेशियो हमारा कितने का आ रहा है? 7 और 3 का। अगर लाभ का अनुपात हमारा 7 और 3 का है तो मेरे भाई इन्वेस्टमेंट भी हमारा 7 और 3 का होगा, क्योंकि जब हमारा समय बराबर होता है, जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है यहाँ पे, तो आपको अच्छे से पता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रॉफिट के, या प्रॉफिट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन्वेस्टमेंट के। समझ में आ गया बात मेरे? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बताओ यहाँ पे कि प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? इन्वेस्टमेंट के होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितने की है? 15,000 की है, और ये 15,000 हमारा कितने का वैल्यू है? दोनों का वैल्यू है, यानी 10 का वैल्यू है। और हमें किसका वैल्यू निकालना है? तो ए के इन्वेस्टमेंट का निकालना है, यानी हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? तो 7 का वैल्यू 10,500 आएगा। करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर है, प्रॉफिट ऑफ ए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ? चलो, नोट कर लिया कि हमारा यहाँ पर प्रॉफिट का रेशियो इतना है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो इतना है, जो है वो टोटल 10 का मान है, तो 7 का मान कितना होगा? ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं हम लोग, और 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया ए, बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया। ए ने 2560 और बी ने 2,000 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ अर्जित किया, जिसमें से ए को 320 प्राप्त हुए। सी की पूंजी कितनी थी? वापस से एक और वैसा ही सवाल आपके सामने, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन है कि ए, बी, सी ने एक साझेदारी में प्रवेश तो किया है, ए ने 2560 और बी ने इतने रुपए का निवेश भी किया है। तो यहाँ पर टोटल 3 लोगों की बात है मेरे भाई। ए हो जाता है हमारा, बी हो जाता है, सी हो जाता है। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो किसका किसका इन्वेस्टमेंट दिया गया है? तो ए ने कितने का निवेश किया है? तो 2,560 रुपए का। बी ने कितने का इन्वेस्ट किया है? तो 2,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। सी के बारे में कहीं पर कोई चर्चा है ही नहीं। वर्ष के अंत में उन्होंने 1105 का लाभ अर्जित किया, जिसमें ए को 320 प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी यहाँ पर प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ ए को प्रॉफिट कितना है? 320 है, और बाकी जो दो लोगों का प्रॉफिट होगा ना वो कितना होगा? सोचो, टोटल प्रॉफिट 1105 का, उसमें ए को मिला है 320, तो 1100 में से 300 805, 805 में से 20 चला जाएगा 785, यानी बाकी दो लोगों को जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा? 785 रुपए का आएगा। अभी हम इसको बाद में देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना है, बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। छोटी सी बात मैंने यहाँ रखी है कि देखो, ये इनका इन्वेस्टमेंट है, सी का कोई जिक्र नहीं है, ये इसका प्रॉफिट है, बी और सी का कोई जिक्र नहीं है। क्वेश्चन में सी का कैपिटल पूछा है। ठीक है, हम सारा बताएंगे। अंकित राजपूत कहते हैं 14 कहाँ से आया? कहाँ पर 14 कहाँ से आया भैया? देखो, गजब बात करते हो यार। दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, दोनों को 2,000 का प्रॉफिट मिला। उस 2,000 में बी ने अपना शेयर 600 का ले लिया, तो 2,000 में से 600 माइनस कर दोगे तो 1,400 नहीं आ जाएगा?
बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 1400 आ जाएगा। तो बस वही कहानी है। टोटल प्रॉफिट 2000 का था, 600 उसमें जो था वो कितने का हिस्सा था? बी का। तो 1400 किसका हिस्सा है? ए का हिस्सा है। ठीक है भाई अंकित जी, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे? आ जाइए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अब बोलिएगा 785 कहाँ से आया, तो 785 कहाँ से आया? तो 785 1105 में से 320 घटा दिया, माइनस कर दिया, तो आया है मेरे भाई। ठीक है। कोई दिक्कत की बात? अभी समझो, मैंने आपसे कहा समय का कहीं भी जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ ईयर की बात कही गई है, यानी समय सबके बराबर है। अब जब समय सबके बराबर है तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जब हमारा टाइम कांस्टेंट होता है मुन्ना, जब हमारा समय जो होता है वो बराबर होता है, तो हमारा जो यहाँ पर एक तरीके से प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। प्रॉफिट जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इन्वेस्टमेंट के। जिस रेशियो में आप पैसे को लगाते हैं उसी रेशियो में आपको लाभ मिलता है। तो अब हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट को थोड़ा बाद में फोकस करेंगे। पहले हम यहाँ जो दिया गया पॉइंट है वो देखो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखो ज़रा। तो बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमारा कितना है? तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 0 और 0 हमारा है। और अगर हम काटते हैं यहाँ पर 4 से, तो 4 का 6 गुना 24, 4 चौके 16। 4 से अगर हम काटेंगे यहाँ तो मेरे भाई 8 से सीधा काट लो यहाँ, सबसे बढ़िया है। 8 का 3 गुना 24 और 8 का 2 गुना 16, 8 दूने 16 और 8 पचे 40। यानी यहाँ पर अगर इसे 32 रुपये इन्वेस्ट किया है तो इसने कितना किया है? 25 रुपये। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ प्रॉफिट को लेकर कि प्रॉफिट हमारा कितना है और क्या है। ए का सिर्फ प्रॉफिट अभी 320 दिया गया है। मैं बाकी लोगों की प्रॉफिट की बात नहीं करूँगा, बाकी बिल्कुल भी मैं चर्चा नहीं करने वाला हूँ आपसे। बस अभी इतनी ही बात हो रही है हमारी कि देखो इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 32 और 25 का है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 32 और 25 है तो इनको जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी तो 32 और 25 के ही रेशियो में मिलेगा। यानी यहाँ जो पी आना चाहिए था वो भी तो 32 और 25 ही होता ना। बोलो होता कि नहीं होता? क्योंकि जब समय बराबर है तो जिस अनुपात में हम निवेश करेंगे उसी अनुपात में हमें लाभ भी तो मिलेगा। तो बोलोगे हाँ सर, यानी ए को 32 का अगर प्रॉफिट होगा तो बी को 25 का होगा। इसी 32 का मान 320 है तो 25 का मान कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। दोबारा से समझाते हैं, पैसे जो लगाए हैं वो 32 और 25 के अनुपात में लगाए हैं तो लाभ भी 32 और 25 के अनुपात में मिलेगा। इस 32 का मान 320 है तो 25 का मान 250 हो जाएगा। तो यहाँ हम सीधा का सीधा क्या लिख सकते सीधा का सीधा हम यहाँ लिख सकते हैं मेरे भाई कि अगर यहाँ पर प्रॉफिट हमारा 320 है जो कि इसका 10 गुना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसका प्रॉफिट 25 का 10 गुना 250 हो जाएगा। अब मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1105 रुपये का। अब 1105 रुपये का टोटल प्रॉफिट है और उसमें से इन दो लोगों को कितना मिल गया है? तो 300 200 570 मिल गया है। तो 570 अगर हम माइनस कर दें यहाँ तो जो आ जाएगा वो किसका प्रॉफिट होगा? सी का प्रॉफिट होगा। तो सी का प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 535। यानी यहाँ पर बात करते हैं कुल मिलाकर, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 535 हो जाएगा। ये हमारा किसका प्रॉफिट है? सी का प्रॉफिट है। यानी ये इसका प्रॉफिट है, ये इसका प्रॉफिट है और ये इसका प्रॉफिट है। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ। बोलोगे नहीं सर। अब समझना जरा एक और बात, छोटी सी बात हम आपको समझाएंगे। ठीक है। कन्हैया शर्मा कहते हैं एज पूरा नहीं कराओगे का? अरे बाबू तुम देखो ना जाके एज का वीडियो, पूरा ही तो करा दिए हैं, कुछ बाकी रह गया है क्या उसमें? ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर देखो इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करते हैं तो जैसे इस बंदे को 250 रुपये का लाभ मिलता है कब? जब ये 2000 निवेश करता है। तो इसको 535 का लाभ मिलेगा कब? जब ये कितना निवेश करेगा? मानो एक्स अमाउंट। या ऐसे कह सकते हो इतने रुपए का प्रॉफिट इतने रुपए के इन्वेस्टमेंट में, तो इतने रुपए का प्रॉफिट कितने में? दो तरीके हैं। 250 का ये कितना गुना है जरा देखो, तो 250 का ये 8 गुना है। ठीक है, 80 गुना है। ये देखो 250 का कितना, 250 को 8 से गुना करोगे तो आएगा, तो इसका 8 गुना जो होगा वो तुम्हारा ऑप्शन होगा। 500 का 8 गुना तुम्हारा 4000 और 35 का 8 गुना कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर 280 है। टोटल मिला के 4280 जो है वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दोबारा से बताते हैं, ये प्रॉफिट आ गया ए का, ये प्रॉफिट आ गया बी का, ये प्रॉफिट आ गया सी का। इसको इतने रुपए का प्रॉफिट कब मिलता है? जब ये इतने का निवेश करता है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जो एक तरीके से बात करते हैं, ये 2000 का इन्वेस्टमेंट है, ये 2000 का इन्वेस्टमेंट कब आ रहा है? जब हमें 250 का प्रॉफिट मिल रहा है। अगर हमें सर 535 का प्रॉफिट मिलने लग जाए तो उसको कितने की इन्वेस्टमेंट मानेंगे? तो ये आप काटोगे जब यहाँ से तो 8 बार में, और इसे जब गुना करोगे तो यहाँ पर आपका जो है टोटल मिलाकर
4280 करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो पहले इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो से प्रॉफिट का रेशियो निकाल देना था, टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देते इसका प्रॉफिट आ जाता, इतने प्रॉफिट पर इतने का इन्वेस्टमेंट, तो इतने पर हमारा टोटल 4280 जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे। मैं 1% भी ऐसा, मतलब मेरी जो कोशिश होती है वो हमेशा ये होती है कि आप लोगों को टोटल ओवरऑल जो है वो बता सके हम, और एक क्वेश्चन को जो है चाहे मैं 2 सवाल डेली कम कराऊं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को ओवरऑल समझ में आना बहुत ज़रूरी है, यही कोशिश होती है मेरे भाई। ठीक है, चलिए तो आंसर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। लव यू फ्रॉम झांसी, लव यू भाई, लव यू। ठीक है, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा पाएँ आपको और आपके माइंड में फिट कर पाएँ। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, ए, बी और सी ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है। एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी, एंड ऑल्सो इक्वल टू 4 टाइम द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। ठीक है, यानी यहाँ पर ए का 3 का ठीक है, ए के इन्वेस्टमेंट का 3 गुना बी के इन्वेस्टमेंट के 2 गुने के बराबर है, और बी का इन्वेस्टमेंट का 2 गुना सी के इन्वेस्टमेंट के 4 गुने के बराबर है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है इफ सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज 4863 फाइंड द शेयर ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन आपके यहाँ आता ही आता है। ठीक है, हाँ जो क्वेश्चन एक बच्चा कह रहा है पीछे वाले क्वेश्चन में 25 कहाँ से आया, दूसरा कहता है 280 कहाँ से आया, तीसरा कहता है 5000 कहाँ से आया। यार आप लोग है ना हद ही करते हैं, मतलब कसम बता रहे हैं भगवान की, टाइम पर आते नहीं हो क्लास में, फिर वही ये 280 कहाँ से आया, मेरे घर से आ गया यार। आप ये देखिए ना, ये दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया गया था, बस यार जीरो काटा है, जीरो काटा है यहाँ पर जो है, 8 से काटा है 32 बार में, 8 से काटा है 25 बार में। अगर इन्वेस्टमेंट इन दो के रेशियो में है तो प्रॉफिट भी इन दोनों में होगा। इसका प्रॉफिट 320 दिया गया, यानी अपने आप का 10 गुना, तो ये भी अपने आप का 10 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद कोई दिक्कत यहाँ पे। अब बोलोगे सर देखो, ठीक है टोटल प्रॉफिट हमारा 1105 का है, 1105 में से इन दोनों को माइनस कर दिया तो सी का प्रॉफिट इतना आ गया। ए को इतने रुपए का प्रॉफिट मिलता है इतने के इन्वेस्टमेंट पे, बी को इतने का प्रॉफिट मिलता है इतने के इन्वेस्टमेंट पे, तो सी का इतना प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट पता लगाइए। तो बोलेंगे सर ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही इन दोनों का रेशियो होगा। अगर ये संख्या अपने आप का 10 गुना है तो ये भी अपने आप का 10 गुना, ये 20 गुना है तो ये भी 20 गुना, इसी प्रकार से होगा यार। तो आप बोलोगे सर 2000 और बट्टे में यहाँ पर ऐसे कह लो 2000 बट्टे में 250 बराबर कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x मान लो, लो इसको x मान लो, हटाओ। ठीक है, बराबर x बट्टे में कितना हो जाएगा 535 के, 250 से काटा कितनी बार में, 8 बार में, 8 से इसे गुना कर दो यार, तो x की वैल्यू तुम्हारी 4280 आ जानी है। बात खत्म करो, हटाओ। ठीक है, अब इस वाले सवाल पर आते हैं, इस वाले सवाल पर थोड़ा पानी लाना है। ठीक है भाई, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की है, ए के निवेश का तिगुना बी के निवेश के दोगुने के बराबर है, यानी ए के निवेश का तिगुना देखो यहाँ पर बी के निवेश के दोगुने के बराबर है, तथा सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है, यदि यहाँ पर कुल लाभ में सी का हिस्सा दे रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी समय का कोई चर्चा नहीं है, कोई भी चर्चा नहीं है मेरे भाई, कहीं पर दूर दूर तक कोई भी चर्चा नहीं की गई है। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, तो हमें पता है यहाँ पर कि देखो चलो ठीक है, इसका 3 गुना, इसका 2 गुना, इसका 4 गुना, सारे आपस में बराबर हैं। तो कभी भी मैंने आपको बताया रेशियो के दौरान कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पता है कि नहीं पता, बताओ जल्दी से। तो बोलोगे हाँ सर, यानी ए रेशियो बी रेशियो सी का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैसे करोगे, ए के पार्ट को ढक दो, तो आपका जो ए का वैल्यू, अगर ए की वैल्यू निकालना है तो ए को ढक दो, यानी 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालनी है, बी को ढक दो, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सी की वैल्यू निकालनी है, सी को ढक दो, 3 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमने यहाँ पर क्या
लिख दिया, ये हमने इन्वेस्टमेंट लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात है यहाँ पे। अब आपको भी पता है कि अभी इन्वेस्टमेंट के रेशियो है नहीं, इन्हें काटे जा सकते हैं, जैसे 2 से 4 बार में, 6 बार में और कितनी बार में, 3 बार में। तो ये हमारा लागत का अनुपात आ चुका है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ चुका है। और समय का कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं है यहाँ पे, यानी अगर समय की चर्चा नहीं है तो जो अनुपात हमारा इन्वेस्टमेंट का है वही रेशियो हमारा प्रॉफिट का भी होने वाला है। बताओ, तो बोलोगे हाँ सर, यानी इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो हमारा 4, 6 और 3 है तो लाभ का भी इतना ही होगा। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, इफ शी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 4863 है। ठीक है, और ये हमारा टोटल का वैल्यू है, 6 4 10 दिन 13 का वैल्यू है हमारा। तो उसमें सी का शेयर पूछा गया, यानी 3 का मान पूछा गया। 13 से काटोगे यहाँ पर तो 13 का जो है 3 गुना जो है 39 हो गया, 96, 13 सत्ते 91, ए का हिस्सा ज्ञात करें तो ए का जो है 4 की वैल्यू सी। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ यार, ये जो है ना 1 मिनट, ये 4863 जो है ये हमारा किसका शेयर है, तो ये जो है सी शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट, सी का शेयर है, यानी ये हमारे 3 का वैल्यू है। और एग्जामिनर ने हमसे ए का मान पूछा है, यानी 4 का मान पूछा है। 3 से काटेंगे तो 16 21 बार में कटेगा, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका, ठीक है, 64 84 आ जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मेंस का क्वेश्चन था, हलवा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही बात है भाई, इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लो कैसे निकाला, उसके आधार पर प्रॉफिट आ गया, जो दिया गया था वो सी का मान था और ए का मान हमसे पूछा था। ठीक है, चले नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में क्या कहा गया वो भी देखिए। 3 साझेदार ए बी और सी एक व्यवसाय को शुरू करते हैं। ए के पूंजी का 2 गुना बी के पूंजी के 3 गुने के बराबर है और सी के पूंजी का 4 गुने के बराबर है। एकदम पिछला वाला क्वेश्चन की तरह है। वर्ष के अंत में 19,500 के कुल लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से, बिना किसी दिक्कत के। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 18 था उसी का फोटोकॉपी क्वेश्चन नंबर 19 है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, इसे भी देखिए। कहा गया ए बी व सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 का निवेश करते हैं। ठीक है, ए बी से जो है 3500 अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 अधिक निवेश करता है। कुल लाभ 45,300 में से ए को कितना प्राप्त हुआ। ठीक है क्लास ले रहे हैं, बोल दीजिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ए बी सी व्यवसाय में इतने का निवेश करता है, ए बी से 3500 अधिक निवेश करता है और बी सी से 4500 अधिक निवेश करता है टोटल। तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर डेटा को समझो, तीनों जो है वो कितना निवेश करते हैं, तो 75,500, यानी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो है 75,500। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं ए बी से 3500 अधिक निवेश करता है, तो ए जो है वो हमारा बी से कितना अधिक निवेश करता है, तो ए हमारा बी से 3500 अधिक निवेश करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोला गया है बी जो है वो सी से 4500 अधिक निवेश करता है, बी जो है वो सी से हमारा 4500 अधिक निवेश करता है। ऐसे सवाल पूरा दिया जाएगा। ठीक है, और कुल लाभ में से ए का लाभ कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन अब आपके सामने हैं। बेसिक से करेंगे जीवन खराब होगा और कोई बात नहीं होगी यहाँ पे। तो कभी भी ऐसे सवालों को बेसिक से नहीं करना होता है, समझ रहे मेरी बातों को, बेसिक से नहीं करना होता है। आप यहाँ पर जो ये डेटा दिया गया है आपका, आप इस दिए गए डेटा को आराम से जो है वो कहीं पे साइड में लेके जाइए, जैसे ये डेटा है आपका। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड। अब ये जो डेटा दिया गया है ना आपका, ठीक है, इस डेटा को हम थोड़ा सा साइड में लेकर आते हैं। जैसे मानो मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि 3 लोग हैं कुल मिला के ए बी और सी। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा ये कहा गया है कि जो बी है ना उसने सी से 4500 ज़्यादा किया है, यानी अगर हम सी को एक्स मानते हैं तो बी ने जो है इससे 4500 ज़्यादा किया है, यानी इसने एक्स प्लस 4500 किया है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितना ज़्यादा किया है, तो 4500 ज़्यादा किया है। उसके बाद ए ने जो है वो बी से भी 3500 ज़्यादा किया है, यानी इससे 3500 और ज़्यादा है मेरे भाई, समझना मेरी बात को। जैसे इससे इसने 4500 ज़्यादा किया था तो हम इसे x मान रहे थे, तो ये x प्लस 4500 था। और अब इससे भी 3500 ज़्यादा, यानी इसमें 3500 जोड़ दो, 3500 जोड़ोगे तो वैल्यू आपकी
x प्लस 8000 करके आ जाएगी। तो ये आपका टोटल क्या हो जाएगा, सबका लगभग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इसने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया। अब दिए गए सवाल के अनुसार अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन में यहाँ तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,500। आप मुझे बताओ यहाँ पर ए का इन्वेस्टमेंट कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों को जोड़ो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 3x हो जाएगा। ठीक है, और 8,000 और 4500 कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। ये बराबर है किसके, तो 75,500 के। अगर हम यहाँ पर फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो 3x की जो वैल्यू आएगी, 500 से 500 खत्म, 75 से 12 खत्म, कितना हो जाएगा, 63,000 हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू आ जानी है वो हमारी कितनी आ जानी है, 21,000 आ जानी है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो लगभग हमारा 21,000। अब x की वैल्यू 21,000 आ गई है, तो यहाँ बड़े प्यार से, बड़े आराम से इनका इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो इनका इन्वेस्टमेंट देखो, इस भाई साहब ने कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो 21,000 किया है। इन्होंने 21,000 और 4,500 यानी 25,500 किया हुआ है। इन्होंने कितना किया, तो 21,000 और 8,000 हमारा 29,000 इन्वेस्ट किया है। तीनों का रेशियो यहाँ पर आ चुका है इन्वेस्टमेंट का, और समय का कहीं पर भी कोई भी चर्चा नहीं है, यानी सब ने यहाँ पर जो है, ठीक है, वो सारे के सारे जो है बराबर समय के लिए पैसा निवेश किया है। तो अगर सबका समय बराबर है तो जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो देखें, 2 0 खत्म हो गया। ठीक है, 5 से अगर आप काटते हो तो 5 से आपका बचा 25 और 5 अटे 40 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो 51 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो यहाँ 42 बार में जाएगा। अगर आप आगे करोगे तो कोई रेशियो और नहीं निकाल पाओगे, यानी ये जो रेशियो है इन्वेस्टमेंट का, ये लगभग प्रॉफिट का भी रेशियो है मेरे भाई, कि यही रेशियो प्रॉफिट का रहने वाला है जब समय बराबर होता है। बोला गया टोटल प्रॉफिट 45,300 का है, तो ए को कितना मिलेगा, तो हम यहाँ बोलेंगे जो ये 45,300 है, ये तो भाई टोटल का मान है। टोटल कितना है, 50 50 100 और 40 140। ठीक है, और 150 151, ये कितने की वैल्यू है, 151 की वैल्यू है। मुझे कितने का वैल्यू चाहिए, ए को मिला, यानी 58 का वैल्यू चाहिए। आप इसे काटिए जरा, कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो यहाँ 58 का 3 गुना, यानी यहाँ पर बोलेंगे 8 तिरके 24 और 5 3 15 2 17, 17,400 करेक्ट आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो यहाँ पर इससे 4500 ये ज़्यादा था, इससे 3500 ये ज़्यादा था, यानी x था तो x प्लस 4500, फिर इसमें 3500 तो x प्लस 8,000 हो जाएगा। हमारा ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे दिया है, इन तीनों की वैल्यू को हम टोटल करेंगे तो आ जाएगा x का मान, फिर x के मान से सबका इन्वेस्टमेंट निकाल देंगे। जो अनुपात हमारे इन्वेस्टमेंट यानी लागत का होगा, ठीक है, वही अनुपात हमारे लाभ का भी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया भाई। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहा है। ए बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगाता है, लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए ने अपनी पूंजी को 8 महीने के लिए निवेश किया हुआ है। यदि 125 रुपये की कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, तो बी के द्वारा योगदान की गई पूंजी का पता लगाएं। ये जो हम आपको पार्टनरशिप पढ़ा रहे हैं ना, ये पार्टनरशिप हम आपको मेंस लेवल का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और ये पार्टनरशिप का आपके प्री प्लस मेंस सभी को कवर अप करेगा। सुनील प्रसाद कह रहे हैं शॉर्ट ट्रिक बताओ। शॉर्ट ट्रिक होता तो हम आपको बता चुके होते, जो सवाल आपके कंसेप्ट पर बनने हैं वो कंसेप्ट से ही बनेंगे, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मेरे भाई नहीं लगने वाला है। ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाला है। और जो ये पहली क्लास बच्चा जो देख रहा है ना, मेरे भाई पहले बाकी के टॉपिक्स को कंप्लीट करो, उसके बाद आप इस क्लास में आना। सीधा आप लोग इसी क्लास में एंटर कर जाते हो, सोचते हो सारा कुछ समझ में आ जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आ जाइए। तो ए जो है वो बी की तुलना में किसी व्यवसाय में 375 रुपये अधिक लगा रहा है, यानी ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो बी से 375 ज़्यादा है। बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है और ए अपनी पूंजी को 8 महीने के लिए निवेश करता है। चलिए आते हैं, दोनों की बात हम करते हैं। यहाँ पर ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इनका टाइम है, और नीचे इनको क्या मिल जाना है, प्रॉफिट मिल जाना है।
बड़े प्यार से समझिएगा। ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा लगा रहा है, तो 375, यानी ये एक्स लगा रहा है, तो ये हमारा एक्स प्लस 375 इनरोल कर रहा है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, बी अपनी पूंजी को 4 महीने के लिए निवेश करता है, तो ए 8 महीने के लिए, ये 4 महीने के लिए कर रहा है, तो ये हमारा 8 महीने के लिए कर रहा है। ठीक है। उसके बाद कहा गया है यहाँ पर, यदि 125 रुपये के कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 रुपये अधिक है, वो समझ रहा है मेरी बात को। ए का जो हिस्सा है वो बी से कितना अधिक है मेरे भाई, तो ए का हिस्सा जो है वो बी से 75 रुपये अधिक है, और दोनों का जो टोटल आने वाला है वो टोटल कितना है, तो दोनों का टोटल 125 है। आप ऐसा कह सकते हैं सर ए प्लस बी की वैल्यू 125 और ए माइनस बी की वैल्यू 75, वहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर ए का जो हिस्सा है वो इससे 75 ज़्यादा है। मान लीजिए इसको y मिल रहा है, तो इसको कितना मिलेगा, 75 प्लस y मिलेगा, यानी इससे 75 ज़्यादा। और ये जो दोनों की वैल्यू है, ये दोनों की वैल्यू हमारी किसके बराबर आ जाएगी, दोनों की वैल्यू 125। इससे क्या हो जाएगा, दोनों का प्रॉफिट निकल जाएगा। दोबारा से, अगर मानो इसको y का प्रॉफिट है, इससे 75 ज़्यादा यानी 75 प्लस y है, दोनों का वैल्यू 125 दिया गया है, तो y प्लस y हमारा कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 125 में से 75 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। इस हिसाब से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 25। अब y की वैल्यू 25 आ जाएगी दादा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया प्रॉफिट के मैटर में, कि b को कितने का प्रॉफिट हुआ था, 25 रुपये का हुआ था, और a को कितने का, 25 प्लस 75, यानी a को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन निकल के आ चुका है। ठीक है। ये हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा निकल के आ चुका है कि हमारा प्रॉफिट कितना है। अब हमने आपको कई बार समझाया, कई बार अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉफिट का आपको रेशियो आ चुका है, उसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं ठीक है, कि टाइम का रेशियो दिया गया है। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल सकते हैं? आप एक पल के लिए इस वाले लाइन को भूल जाइए कि ये वाला लाइन क्या कहता है आपको, ये भूल जाइए ये वाले लाइन के बारे में। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए। अब मान लीजिए हम आपको लाइन भुला दिए पूरा का पूरा, और हम आपको बस इतना ही याद दिला रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर ए और बी का टाइम दिया गया है और ए और बी का प्रॉफिट दिया गया है। क्या आप इन्वेस्टमेंट का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, बताइए? यही तो सिखाया आज तक आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर इन दो लोगों का रेशियो ले लीजिए, तो 4 से काटेंगे तो ये 2 बार में, और 4 से काटेंगे तो मेरे भाई 1 बार में। 25 से काटेंगे मेरे भाई तो कितनी बार में, 4 बार में, और ये 1 बार में। अब आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे भाई क्या होती है, तो बोलोगे सर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टाइम, यानी 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करोगे इतना आ जाएगा, यानी इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 और 1 के रेशियो में होगा। कहाँ से होगा, तो 2 और 1 के रेशियो में हमारा होने वाला है। ठीक है। यानी ये किस रेशियो में पैसे को निवेश कर रहे हैं, तो 2 और 1 के अनुपात में। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए जो है वो 375 रुपये ज़्यादा लगाता है। आप यहाँ देखो, ये 1 यूनिट लगाता है तो 2 यूनिट, यानी ये कितना यूनिट ज़्यादा लगा रहा है, 1 यूनिट। तो मेरे भाई जो ये 375 है, ठीक है, ऐसे समझ लो 1 यूनिट का मान है। कितने का मान है, 1 यूनिट का मान है। हमसे कहा गया कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई बी, बी का मान कितना होगा, यानी इंटू 1, तो हमारा 375 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। तो यहाँ पर दोनों का समय का अनुपात दिया गया था, यहाँ से दोनों का हमने प्रॉफिट निकाल दिया, तो वो मैंने रख दिया। टाइम का रेशियो पता है, प्रॉफिट का रेशियो पता है, इन्वेस्टमेंट निकाल दिया कि ये 1 लगाएगा तो 2 लगाएगा। बोला गया इससे कितना ज़्यादा ये लगाता है, तो इससे यहाँ पर 375 ज़्यादा लगाता है, यानी 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, कितना यूनिट ज़्यादा, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मान 375, निकालना भी 1 की वैल्यू है, आंसर 375 आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहांगीर जी भाई साहब देखिए, एकदम आपके कमेंट का आंसर एक ही है कि जहाँ से जिस ऑर्डर में आपके एप्लीकेशन में दिया गया है चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर उसे पहले ख़त्म करो, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर है उसे ख़त्म करो, जो तीसरा है उसे ख़त्म करो। इसी ऑर्डर में मेरे भाई जो है आप यहाँ पर अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए आ जाइए। सर काइंडली से इन इंग्लिश ऑल्सो, बिल्कुल इंग्लिश में भी बोलेंगे, परेशान मत हो। व्हेन समवन ज्वाइंड और लेफ्ट, ऐसा भी केस आता है कि जब आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग आपको जुड़ते भी हैं और कुछ लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। उस केस में आप यहाँ पर लाभ को कैसे बांट पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन बच्चे को बहुत ज़्यादा फंसाता है। देखो, जो रेशियो हो गए, बाकी टॉपिक हो गए, उनमें 2-4 क्वेश्चन कम भी करा दो तो दिक्कत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे का कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाता है ना कि
वो खुद से भी 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। लेकिन ये पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको यहाँ पर सारे टाइप कराने ज़रूरी है। मतलब यूँ समझ लीजिए जितने सवाल हम रेशियो में करवाते हैं उससे थोड़े से ही कम होते हैं पार्टनरशिप में, इतने सवाल पार्टनरशिप में भी मैं करवा रहा हूँ। कारण यहाँ पे ऐसा है कि पार्टनरशिप में खुद का दिमाग थोड़ा कम चल पाता है, वहाँ आपको मेरी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। अब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे कैसे है क्या है। समझते रहिए, वीडियो को देखते रहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और जितने बच्चे ये रिपीट 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 कह रहे हैं, आप ही लोग वीडियो को आराम से रिपीट मोड में देख लेना। इतनी अगर हिम्मत हो थोड़ी सी खुद से मेहनत कर लिया करो, इतना परेशान टीचर को मत किया करो, नहीं तो 1 घंटे में 4 सवाल से ज़्यादा टीचर करा नहीं पाएगा मेरे भाई, ठीक है। माना कि आपका बेस से कमज़ोर है और माना कि आपका बहुत ही ख़राब है मैथ्स, लेकिन इतना भी मत करिएगा कि बस क्लास में रिपीट मोड में हमें लगा दीजिए और हम 2 साल तक सिलेबस कंप्लीट करवाएं। अगर आपका मैथ्स कमज़ोर है दोबारा से वीडियो देखिए, दोबारा से देखिए, पॉज करके देखिए। ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं आप, ऑफलाइन थोड़ी ले रहे हैं कि निकल गया उसके बाद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझदार और मेहनती बनिए, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद दोबारा देखिएगा, उस पॉइंट को समझिएगा। आ जाइए 22 नंबर क्या बोलता है। कपिल 50,000 से कुछ व्यवसाय का शुरू करता है, 3 महीने के बाद मोनू 70,000 के साथ उसके साथ जुड़ जाता है। साल के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ साझा करना चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ कहा गया, तो हमने यहाँ कहा 2 लोग हैं मेरे भाई, एक हमारा कपिल है और दूसरा हमारा मोनू है। और यहाँ पर समझना कि जब कोई ज्वाइन करता है और कोई लेफ्ट करता है तो उसको हम लिखते कैसे हैं, समझे। हम डायरेक्ट मेरे भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट देखो डायरेक्ट लिखना सिखा देंगे हम आपको कि ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है। सबसे पहली बात, कपिल ने बिजनेस में कितने का निवेश किया है, तो कपिल ने बिजनेस में 50,000 का निवेश किया है। और मोनू ने बिजनेस में कितने का निवेश किया है, तो मोनू ने बिजनेस में 70,000 का निवेश किया है। क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है 3 महीने के बाद मोनू ने ज्वाइन किया है, तो साल के अंत में लाभ क्या होगा। मैं आपसे यहाँ पर ये बात कहना चाहता हूँ कि देखो 3 महीने के बाद ना मोनू आया है, ठीक है। और उसके बाद जैसे मानो मैं कह रहा हूँ यार मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और मैंने पूरा 1 साल तक चलाया और मेरे 3 महीने के बाद यहाँ मोनू आया, यानी कपिल यहाँ पर है तो मोनू यहाँ पर है, और ये पूरा महीना जो है वो ये 12 महीने का पीरियड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कपिल ने पूरे 12 महीने पैसे लगाए हैं और मोनू ने इससे 3 महीने कम, यानी मोनू ने 9 महीने पैसे लगाए हैं। यही बात है यहाँ पे, समझ रहे हो कि इससे 3 महीने के बाद मोनू आया है, यानी मोनू 3 महीना कम पैसा लगाता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि भैया देखो कपिल पूरा 12 महीना पैसा लगाएगा और 12 से 3 महीना कम यहाँ मोनू 9 महीना पैसा लगाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, तो हमें प्रॉफिट निकालना होगा, सीधा सा हिसाब किताब है भाई। समझ में आ गया कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईयर व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट, ठीक है। 4 जीरो से आपके चारों खत्म हो गए, 3 से आपका 3 बार में और 3 से आपका 4 बार में। 5 × 4 हमारा 20 हो जाएगा और 7 × 3 हमारा 21 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। 20 और 21 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, अब ऐसे सवालों को आज के बाद पेपर में आप ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे सवालों में सीधा जब भी आपका आता है ना, जब कोई ज्वाइन करता है, लेफ्ट करता है या कुछ भी होता है, तो वैसे केस में आप मेरे भाई इन सवालों को सीधा का सीधा प्रॉफिट लिखा करो, आप इतना मत लिखा करो। आपको पता है यार प्रॉफिट कैसे आता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम से आता है, तो ये सब तरीके ना अपना के आप सीधा सीधा प्रॉफिट लपेट दो। कैसे बोलोगे, बोलोगे सर समझो ये कपिल है और ये मोनू है, हमें प्रॉफिट लिखना है। तो प्रॉफिट लिखना है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये इस बंदे ने निवेश किया है और कितना महीना किया है, तो पूरा का पूरा 12 महीना। और मोनू ने यहाँ पर कितना किया है, सीधा सीधा बोलना 70,000 रुपये सर किए इसने, और यहाँ 12 में से 3 महीने कम यानी 9 महीने किए हैं, ठीक है। सीधा का सीधा यहाँ लिख दिया करो, एक ही साथ 2 अलग अलग लाइन लेकर क्यों लिखना फालतू का। 4 जीरो से 4 जीरो आपके ख़त्म है, काम वही है लेकिन आगे आपको फ़ायदा दिलाएगा वो अभी आपको पता नहीं चलेगा, वो आगे हम आपको चल के बताएंगे कि इसका फ़ायदा क्या है, एक साथ लिखने का फ़ायदा क्या है, एक साथ लिखने का फ़ायदा क्या है वो आपको आगे चल के पता चलेगा, ठीक है। तो लिख दिया आपने यहाँ पे। आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ क्या कहा गया है।
अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि यहाँ पर पीहू जो है 50,000 लगाकर एक व्यवसाय की शुरुआत करती है, 3 महीने के बाद गोलू 70,000। सेम क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, बस नाम बदल दिया गया है। इसको हटा दो, इसके जगह पे आपको मैं डेटा दे रहा हूँ, बस यहाँ पर बोल दो कि यहाँ पर इसने 60,000 के साथ बिजनेस को शुरू किया है, ठीक है, और इसने 70,000। लो, बस थोड़ा सा डेटा मैंने चेंज कर दिया। अब जल्दी से बता दो आंसर कितना होगा। देखो मैंने डेटा बदल दिया है, मैंने डेटा बदल दिया है भाई, परेशान मत होना, डेटा मैंने बदल दिया है। और ऑप्शन भी मैं एक बदल दे रहा हूँ, ऑप्शन भी छोटा सा डेटा में बदलाव किया मैंने मात्र। चलो बताओ, छोटा सा बदलाव मैंने यहाँ पर किया है, 50,000 को 60,000 बना दिया है। आप बोलोगे सर देखो पीहू है और गोलू है, यहाँ पर ये पीहू हो गया और ये कौन हो गया, गोलू हो गया। सीधा प्रॉफिट लिखते हैं सर। पीहू कितना पैसा लगाती है बिजनेस में, 60,000 रुपये, और पूरे के पूरे साल लगाती है यानी 12 महीने। गोलू जो है इससे कितना कम, गोलू जो है वो कितना पैसा लगाती है, 70,000 पैसा लगाती है, और 3 महीने के बाद गोलू आ रही है, 3 महीने के बाद आ रही है यानी इससे 3 महीने कम लगी, यानी कितना होगा, तो 9 महीने सर। बस हो गया, रेशियो निकाल लो यहाँ पे, 4 से 4 खत्म, ठीक है। 3 से 3 बार में और 3 से 4 बार में, 3 से हमारी कितनी बार में, 2 बार में, कुल मिलाकर ये हमारा हो जाएगा 8:7 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है बताओ। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 24 में रमेश ने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और कितने का सम इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपये, ठीक है। 6 महीने के बाद हमारा केविन भी ज्वाइन करता है 20,000 के साथ। अगर वो 10,000 रुपये की प्रॉफिट बनाते हैं तो बताओ केविन का शेयर कितना है, ठीक है। हम सीधा सीधा प्रॉफिट लिखना पसंद करेंगे, हमें बाकी लोगों से मतलब नहीं है। रमेश है और केविन है, बस इतना मतलब है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे रमेश हो गया हमारा ये, और उसके बाद भैया हम यहाँ लिखेंगे केविन हो गया हमारा ये। हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम अब अलग अलग नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर सीधा का सीधा प्रॉफिट लिखना है। रमेश ने कितने का इन्वेस्टमेंट लगाया है, तो 40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगाया है, ठीक है। केविन ने कितने का इन्वेस्टमेंट लगाया है, तो केविन ने 20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगाया है। उसके बाद यहाँ कहा गया है 6 मंथ लेटर केविन ज्वाइन, 6 महीने के बाद केविन ज्वाइन करता है, यानी अगर ये 12 महीने के लिए पैसा लगाता है तो 12 से 6 महीने कम, यानी ये कितने महीने के लिए आएगा, 6 महीने के लिए आएगा। समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। अब यहाँ जो है आप प्रॉपर तरीके से रेशियो निकालो, 20,000 का ये कितना है, 2 गुना, और 6 का मेरे भाई ये कितना है, 2 गुना, तो हमारा टोटल रेशियो 4:1 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 4 और 1 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया यदि प्रॉफिट 10,000 का है तो उसमें केविन का शेयर कितना है। यानी अगर मान लीजिए 10,000 के लाभ की अगर हम बात करते हैं तो इस 10,000 जो है वो कितने की वैल्यू है, 5 की वैल्यू है, और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, केविन का, यानी 1 का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 2,000 रुपये हो गए, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चंद समझ में आ गया भाई, बताओ। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, 25 क्या कहा गया। ए तथा बी समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते हैं। ए 8 माह के बाद व्यापार से अलग हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3500 रुपए का हुआ है तो बी को ए से कितने रुपए का अधिक लाभ प्राप्त हुआ होगा। हमने कहा ठीक है यार, कितने लोग हैं, तो बोलोगे सर 2 लोग हैं। तो 2 लोग हैं तो यार दोनों की बात करते हैं, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है बताओ। अब सीधा का सीधा हम प्रॉफिट का बात करते हैं कि प्रॉफिट का यहाँ पर हमारा कहानी क्या होगा,
ठीक है। तो ए और बी ने इन्वेस्ट किया इक्वल कैपिटल, दोनों का कैपिटल इक्वल है। जैसे मानो अगर इसने यहाँ पर x रुपया इन्वेस्ट मारा है तो इसने भी x ही लगाया है। 8 महीने के बाद ए छोड़ देता है, यानी ए ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया, 8 महीने के लिए, और बी पूरा का पूरा साल के लिए पैसा लगाता है, क्योंकि आफ्टर 8 मंथ ए लेफ्ट एंड एट द एंड ऑफ ईयर टोटल प्रॉफिट वाज इतना, यानी साल के अंत में प्रॉफिट दिया जा रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा साल भर पैसा निवेश किया गया है। उस पूरे साल में बी ने 12 महीने किए, ए ने 8 महीना किया। अब आपका पता है कि x से आपका x चला जाना है, 4 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा, 4 से काटोगे 3 बार में, तो प्रॉफिट का रेशियो 2 और 3 का आएगा। प्रॉफिट का ईयर कितना आएगा, 2 और 3 का, यानी ये जो 3500 हमारा है, ये 3500 कुल मिला के 5 का वैल्यू है। और कहा गया यहाँ पर बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, कितना ज़्यादा मिला, 1 यूनिट, यानी यहाँ जब हम काटेंगे तो बोलेंगे 700 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में शांति रखते हैं ना, अच्छा लगता है मुझे पढ़ाना, ठीक है। उल्टा सीधे सवाल कहाँ से पढ़ाई करें, ठीक है, और ये क्वेश्चन कहाँ से लगाएं, फिर इन्हीं चीज़ों में आदमी रिप्लाई करते रह जाता है ना, फिर पढ़ा नहीं पाता है। आपको भी पता है मिलने घंटे एक है हमें। अब जैसे कल ही देखो वो CHSL VHSL का पूरा आ गया, उसके चलते आदमी पूरा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हम पहले ही वीडियो आज बना लिया। क्लास को 15 मिनट थोड़ा हम आगे बढ़ा दिए, बोले हम 15 मिनट लेट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं रहेगा, बच्चों के ज़्यादा सवाल नहीं होंगे, तो ऐसा भी होता है, वही बात डिस्टर्ब हो जाता है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसा है कि जब मैं शुरू कर रहा होता हूँ ना एप्लीकेशन पे, तो एकदम अपने मगन में अपने तरीके से एकदम बच्चे को पूरा समझाना, पूरा बताना, ये अपना ही वे होता है, ताकि वो एकदम घुस्सा जाए उस कंसेप्ट के अंदर, उसको इतना प्यार हो जाए, इतनी मोहब्बत हो जाए उस कंसेप्ट से कि बस पूछे ही मत। उसको कभी मैथ से फियर नहीं आया, कभी डर नहीं लगे यहाँ पे। कशिश फातिमा जी, हाँ ये क्लास लाइव है तभी आप कमेंट कर पा रही हैं, ठीक है। नहीं कशिश जी 1 मिनट रुक जाइए, ये क्लास है ना आज से मैंने 1000 साल पहले रिकॉर्ड किया था, ठीक है, और आज ये क्लास लाइव हो रही है कशिश जी, ठीक है। बहुत परेशान रहती है ये लड़की, ठीक है, कभी इसका नेट नहीं चलता है, कभी इसका वीडियो बफर करता है, कभी इसको डाउट रहता है लाइव है कि नहीं है। ए और बी एक व्यवसाय के साझेदार हैं, वे 5 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 8 महीने के अंत में ए पैसा निकाल लेता है। यदि उन्हें 5 और 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो यह ज्ञात करो कि बी का जो पैसा है वो कितने समय के लिए निवेश हुआ है। ये हमसे कहा गया है, ठीक है, कि बी का जो पैसा है वो हमसे यहाँ पर कितने समय के लिए निवेश किया गया है। फिर यहाँ पर सारे कमेंट फर्जी आने लगे, कट ऑफ कितनी जाएगी, मेंस की तैयारी कैसे करें। कुछ बच्चे हैं ना मान ही नहीं सकते हैं, एकदम कसम खा ली हम मानेंगे नहीं, हम क्या जरूरत है हमको पार्टनरशिप पढ़ने का। ए और बी जो है वो पार्टनर है किसी बिजनेस में, वो पैसे को 5 और 6 के अनुपात में निवेश करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ए और बी के बारे में भाई, ठीक है, आ जाओ चलो। ए और बी पार्टनर है बिजनेस में, उन्होंने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, 5 और 6 के, और 8 महीने के बाद ए अपना पैसा निकाल लेता है। प्रॉफिट का रेशियो दिया गया, तो देखो आप ज़रा यहाँ पर देखो तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है, प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है, तो बस टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा सर समझिएगा, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा टाइम है, और ये हमारा प्रॉफिट है, ऐसे लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। पैसे को किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है, तो 5 और 6 के रेशियो में। प्रॉफिट हमारा किस रेशियो में आ गया है, तो यहाँ पर 5 और 9 के रेशियो में आ गया है। टाइम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम यहाँ पर कर सकते हैं, तो करो मेरे भाई यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर 5 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 × 9 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 5 से हमारा 5 खत्म, 3 से हम काटेंगे 2 बार में, और 3 से काटेंगे 3 बार में, यानी इनका जो समय का रेशियो है वो हमारा 2 और 3 आने वाला है। समय का जो रेशियो है वो कितना है, 2 और 3 आने वाला है। क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि दे इन्वेस्ट इन द रेशियो इतना, एट द एंड ऑफ ईयर ए विड्रॉ द मनी, यानी ए ने पैसा कितने समय के लिए लगाया है, 8 महीने के लिए। तो अगर ए पैसा 8 महीने के लिए लगाता है, ठीक है,
ए ने पैसा 8 महीने के लिए लगाया है, तो बी कितने महीने के लिए लगाएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 2 की वैल्यू है ये हमारा कितना है, 2 की वैल्यू हमारा 8 महीना है मेरे भाई। तो आप खुद मुझे बताओ, ये अपने आप का 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ 3 अपने आप का 4 गुना होकर कितना हो जाएगा, 12 महीना हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई। रोहित जी आप अपना नंबर भेजिए, ज़रा हमें भी पता चले कि हमारी टीम ने आपके साथ क्या फ्रॉड कर दिया। शायद किसी स्विच बैंक में आपने जो है 1000 करोड़ रुपए रखे हुए थे और हमारी टीम ने उसको आपसे बिना बताए पैसे निकाल दिए आपके अकाउंट से। कुछ ऐसा ही हुआ है लग रहा है आपके साथ, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, तो आपके 1000 करोड़ रुपए आज वापस मैं अपनी टीम से करवाऊंगा आपको। आप अपना नंबर भेजो, नंबर भेजोगे तभी तो उस पर 1000 करोड़ पेटीएम करवाएंगे। ठीक है, तो नंबर भेज देना जल्दी भाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5 और 6 का था, प्रॉफिट का रेशियो 5 और 9 का हो गया, समय निकाल दिया। इसका वैल्यू 8 महीने था, इसका वैल्यू हमारा 12 महीने हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अभी जाओ इज द करेक्ट आंसर। आ जाओ, चलो अब मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। इसी बात में यहाँ पर कहा गया मेंस का क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए यहाँ पे। ठीक है, ए ने 54,000 रुपए की पूंजी में एक व्यवसाय की शुरुआत की है। ठीक है, तथा क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी एवं सी को शामिल कर लिया जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का जो वितरण है वो इस अनुपात में होता है, तथा बी और सी के द्वारा लगाई गई पूंजी में अंतर क्या है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि अंतर क्या होगा। ठीक, तो अब हम सवाल की बात करते हैं। ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर इतना, यानी कुल मिलाकर हमारे पास 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है, यहाँ इनका टाइम है, और मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट है। ठीक है, तो ए ने कितने से शुरुआत किया, 54,000 से, हम उसे बाद में देखेंगे। ठीक है, कि ए ने जो पैसा लगाया था वो कितना लगाया था यहाँ पर, तो यहाँ पर ए ने जो पैसा लगाया है 54,000 लगाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये जो लाइन है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तथा क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लेता है, और वर्ष के अंत में, यानी ए खुद कितने महीने के लिए पैसा लगाता है, 12 महीने के लिए पैसा लगाता है। ए कितने महीने के लिए पैसा लगाता है, 12 महीने के लिए। इसके 4 महीने के बाद ये आता है, यानी इसमें से 4 माइनस कर दो, और इससे 6 महीने के बाद ये आता है, यानी इसमें से 6 माइनस कर दो। वहीं तो कहा है 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया जाता है, यानी इसमें से 4 कम और इसमें से 6 कम। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे। ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। और वर्ष के अंत में लाभ का वितरण, लाभ का वितरण हमारा कितना है, तो 1:4:5 है। अब आपको भी अच्छे से पता है, टाइम दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, तो क्या आप इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल लेंगे? बताइए, कितनी बार यहाँ पर हम आपको बताए हैं, कितनी बार हम आपको ये बात समझाए हैं। तो आप एक काम करिए, छोटा सा यहाँ पर जो है इसको काटिए, 2 से काटिएगा तो 6 बार में, 2 से काटिएगा 4 बार में, 2 से काटिएगा 3 बार में। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर। इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, तो आपको भी पता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट यानी 1/6। तो यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट 1/6 हो जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट 4/4 यानी 1 हो जाने वाला है, और इसका यहाँ पर 5/3 हो जाने वाला है। फर्दर ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट दिया गया है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में लिखें तो ये 1/6 हो गया, ये 4/4 यानी जो 1 हो गया, और ये जो 5/3 हो गया, इसको कैसे लिखे, सब में 6 से मल्टीप्लाई मार दो। सब में 6 से मल्टीप्लाई मारोगे तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई मारोगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 6 से करोगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें जब यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10, यानी 1, 6 और 10 जो है वो हमारा किसका अनुपात है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। ठीक है, वो हमारा किसका अनुपात है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात है। क्वेश्चन में कहा गया ए ने बिजनेस को स्टार्ट किया 54,000 के साथ, यानी ये जो 54,000 है ना, ये हमारा किसका वैल्यू है, तो ये हमारा मेरे भाई ए का वैल्यू है, यानी 1 का वैल्यू है। और हमें यहाँ पर, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, तो बी और सी का अंतर बताना है, यानी 6 और 10 का अंतर कितने का है, तो 4 का अंतर बताना है। ठीक है, तो 54 का 4 गुना कितना होता है, तो यहाँ पर 216 हो जाता है, और यहाँ 3 जीरो मुफ्त में आ जाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेंस का क्वेश्चन था, बट बहुत कुछ भारी भारी ऐसा नहीं था, आसान था, किया जा सकता था। समय दिया गया, प्रॉफिट दिया गया, तुरंत हमने इन्वेस्टमेंट निकाल दिया। इन्वेस्टमेंट के रेशियो से हमने कहा कि जो दिया गया है वो ए का मान है, और अंतर दिया गया है। ठीक है,
चलिए, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बढ़िया तरीके से एंजॉय करिए, पढ़िए बढ़िया से, ठीक है। चलिए, सी फॉर कनाडा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई करिए, अभी तो बहुत झंडे गाड़ने बाकी हैं, बहुत तल के करने बाकी हैं। ठीक है भाई, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो।